नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को तगड़ा झटका दिया है। यहाँ तक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार की जमकर खिंचाई कर दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी यानी योगी सरकार को हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसमें आरक्षण के दम पर चुनाव कराने की बड़ी तैयारी की जा रही थी। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए इस पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप सभी को बता दें, कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को झटका देते हुए रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आप भी इस बात से सहमत है तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। जहां दोस्तों आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव होने वाले थे, जिसमें आरक्षण की बड़ी प्रक्रिया सामने रखी गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यानी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार की इस प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के भारतीय जनता पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है। झटका देते हुए सरकार की खिंचाई भी की है। बताया जा रहा है कि गोवा की सरकार यानी भाजपा सरकार अपने सरकारी महकमे के किसी अधिकारी को चुनाव आयुक्त बना रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए बड़ा झटका दे दिया। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारियों के तौर पर जो कार्यरत है या किसी विभाग में अधिकारी है, उसको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। आपको बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार द्वारा विधि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के मामले में दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग की आजादी से लोकतंत्र में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सत्ता में बैठे सरकारी अधिकारियों को सौंपना संविधान का मजाक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चिंता भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चिंता का विषय है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान ही गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी बना दिया गया। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, BR गंगोई और ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने गोवा सरकार द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गोवा चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ नगर पालिका चुनाव अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कानून के अनुसार महिलाओं के लिए वार्डों को आरक्षित नहीं किया गया था। जस्टिस नरीमन का कहना था कि यह एक परेशान करने वाला लक्षण है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में था, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार की जहां पे सत्ता है, वो सरकार अपने ही किसी सरकारी कर्मचारी को चुनाव आयुक्त का प्रभार देने की तैयारी कर रही थी, या यूं कहे कि दे रही थी। इस पर चुनाव आयोग ने सरकार को झटका देते हुए खिंचाई भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार के साथ रोजगार में था, उसको गोवा में चुनाव आयुक्त का प्रभार दिया गया था। सरकार के एक अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को रद्द करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा चुनाव आयुक्त को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 1 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में मार्गो, मोमुरगांव, मापुसा, सांगोम और क्यूपेस की नगर पालिका परिषदों के चुनाव पर रोक लगा दिया था। गोवा में 11 नगर निकाय जिस पर 20 मार्च को चुनाव होने हैं और कम से कम 2.5 लाख लोग इस चुनाव में अपना मत डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोवा में जिस तरह से ये राज्य चुनाव आयुक्त का पद सरकार के सचिव को दिया गया, वो काफी परेशान करने वाला है। एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ
काम कर रहा है और वही ही गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी है। अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये संविधान का मजाक उड़ाने जैसा होगा। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार को झटका दिया है। आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर जो सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा रहा था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही आवंटन की कार्रवाई भी रोक दी गई है। कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 15 तारीख को होगी। अब इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। जी आपको बता दें, अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी। कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय कुमार जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया था। आपको बता दें, 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था, जिसको चुनौती दी गई है। साथ ही आरक्षण 2015 में हुई चुनाव के आधार पर करने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की है। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस ऑर्डर रिलीज पर यानी रिलीज की इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनाव में आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई को पूरा न किया जाए। आपको बता दें, इस आरक्षण के फार्मूले को लेकर कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और पार्टी में जद्दोजहद चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में आरक्षण के फार्मूले को लेकर असंतोष बहुत बढ़ चुका था। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी की थी कि उनके लोगों ने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन आरक्षण के फार्मूले की वजह से चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस पे 15 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी हत्या मामले को लेकर शासन के कार्यों को लेकर जंगल राज बताया है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हत्या का आरोप बीएसपी विधायक रामाबाई के पति गोविंद सिंह पर है। आरोपी की 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, गोविंद सिंह के खिलाफ वारंट जारी करने वाले निचली अदालत के जज को भी परेशान किया जा रहा था। जज ने शिकायत की कि उन्हें पुलिस धमका रही है। बीएसपी से कांग्रेस में गए दमोह के कद्दावर नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या उन्हीं के क्रशर प्लांट में कर दी गई थी। 15 मार्च 2019 में हुई इस मामले के लिए चौरसिया के परिजनों ने बीएसपी विधायक रामाबाई के पति गोविंद पर इसका आरोप लगाया था। इस साल फरवरी में दमोह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर ने विधायक के पति के खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में उन्हें जिला जज को चिट्ठी लिखकर बताया कि वारंट जारी करने के बाद से जिले के एसपी और दूसरे पुलिस उन्हें धमका रहे हैं। इस मसले को अब दिवंगत देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस.आर. शाह ने इस पूरे घटनाक्रम पर हैरानी जताई है। उन्होंने राज्य के डीजीपी की गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने का तुरंत निर्देश दिया है। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरी घटना को जंगल राज बताया है। साथ ही राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। वहीं जस्टिस शाह ने कहा कि राज्य सरकार को यह मान लेना चाहिए कि वह संविधान के मुताबिक शासन नहीं कर सकती। नाराज जजों ने दमोह के एसपी को बर्खास्त करने की बात कही है। हालांकि अंत में ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया है, लेकिन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को जंगल राज करार दिया है और हत्या के मामले में राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 हफ्ते बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें लगातार विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ती जा रही हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी ने चुनाव
चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही इस ऐलान के साथ ही ममता से हाथ मिलाने का ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि विरोधी मतों को बिखरने से बचाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का साथ देगा। इसके साथ ही बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा चुनाव लड़ने पर जारी संशय पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। इस बात का ऐलान खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमसे सहयोग मांगा था, फोन भी किया था और साथ ही उन्होंने पत्र भी लिखा था। हेमंत सोरेन ने कहा कि सांप्रदायिकता शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के इरादे से यह पूरा फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि वे चुनाव अभियान में ममता बनर्जी के साथ डट कर खड़े हैं और पूरी तरीके से ममता बनर्जी का साथ देंगे। जी आपको बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल के झारग्राम में झामुमो की चुनावी सभा को खुद मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था और 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। उनके इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी। बंगाल में अनेक आदिवासी बहुल इलाके हैं और अनेक सीटें झारखंड सीमा से लगती हैं। वहां पर 16 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भी हैं। यह बात अलग है कि बीते 3 दशक में झामुमो 7 चुनाव लड़ने के बावजूद यहाँ पर कोई सफलता हासिल नहीं कर सका है और 1% वोट भी नहीं पा सका है। मगर बदलती हुई परिस्थितियों में हेमंत सोरेन की पार्टी का वहाँ महत्व बढ़ा है। राजद पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुका है। हालांकि बिहार में कांग्रेस और राजद एक साथ हैं, लेकिन बंगाल में राजद और कांग्रेस आमने सामने होंगे। हालांकि राजद की इच्छा 5-6 सीटों पर लड़ने की थी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब हेमंत सोरेन ने भी सीधे सीधे चुनाव न लड़कर ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर झामुमो किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच बंगाल विधानसभा का चुनाव काफी कांटे का होने वाला है। अब इसमें जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब ममता बनर्जी की ओर यानी उनके सहयोग में उतर चुकी हैं। अब माना जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें।